भीष्म पितामह द्रौपदी के चीरहरण को क्यों नहीं रोक पाए? आइए जानने की कोशिश करते हैं। महाभारत की उस भयावह सभा का प्रसंग, जहां द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास हुआ, धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के गहरे संघर्ष को दिखाता है। जब द्रौपदी को जुए में हारकर दुर्योधन के सामने लाया गया, तब उसने सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों और महान योद्धाओं से प्रश्न किया कि क्या उसे इस प्रकार दांव पर लगाना उचित था। उस समय भीष्म पितामह, जो धर्म के ज्ञाता और सबसे आदरणीय पुरुष माने जाते थे, गहरे धर्म संकट में पड़ गए। उनका जीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और उसकी सेवा के लिए समर्पित था, और वे अपने व्रत के कारण कौरवों के आदेशों का खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे थे। भीष्म ने स्वयं स्वीकार किया कि धर्म बहुत सूक्ष्म है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। अर्थात उस परिस्थिति में यह तय करना कठिन था कि कौन सा कर्तव्य सही है, राजा और राज्य के प्रति निष्ठा निभाना या एक स्त्री की अस्मिता की रक्षा करना। वे यह भी मानते थे कि जुए में हारने के बाद युधिष्ठिर का अधिकार संदिग्ध हो गया था। इसीलिए द्रौपदी की स्थिति पर स्पष्ट निर्णय देना उनके लिए और भी कठिन हो गया। इस उलझन और अपनी प्रतिज्ञा के बंधन के कारण भीष्म मौन रहे, जबकि दुःशासन द्रौपदी का अपमान करता रहा। हालांकि यह मौन ही भीष्म के चरित्र की सबसे बड़ी आलोचना भी बना। उन्होंने अधर्म को होते हुए देखा, पर उसे रोक नहीं सके। यह दर्शाता है कि कभी-कभी अत्यधिक व्रत या अंधी निष्ठा भी व्यक्ति को सही कार्य करने से रोक सकती है। दूसरी ओर विदुर और कुछ अन्य लोग इस अन्याय के विरुद्ध बोले, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि न्याय और करुणा के पक्ष में खड़ा होना भी है। अंततः जब द्रौपदी ने सभी से निराश होकर श्री कृष्ण को पुकारा, तब उनकी दिव्य कृपा से क्षीर अनंत हो गया और उसकी लाज बच गई। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो कमजोर और निर्दोष की रक्षा करे। भीष्म का मौन इस बात का उदाहरण बन गया कि यदि महान और शक्तिशाली लोग अन्याय के समय चुप रहें, तो वह भी अधर्म में सहभागिता के समान माना जाता है। आगे और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।